चलिए कैश फ्लो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं डिटरमाइनिंग मिसिंग वैल्यूज दैट इज परचेज, सेल, गेन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं, जो मिसिंग वैल्यूज़ हमें दी होती हैं उसको किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इसको देखते हैं। मिसिंग फिगर्स फॉर एग्जाम्पल परचेज, सेल और गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइनिंग बाय प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज फॉलोज। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना है इसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, जो भी वैल्यू हमें मिसिंग है, नहीं दी गई है, उसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि परचेज, सेल और गेन और प्रॉफिट, सॉरी गेन और लॉस जो भी होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का, किस पर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये आपके सामने जो है ये दिया हुआ है, जो फॉर्मेट होता है किस पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा बनता है। तो सिंपल है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, जो भी बैलेंस दिया होगा इन्वेस्टमेंट का वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया होगा वो आ गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आ गया परचेज, सेल, ठीक है, गेन और लॉस। क्लियर है, तो ये सब हमें यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, अब चलिए इसी में आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि क्या कैसे एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ जुपिटर लिमिटेड। ठीक है, जुपिटर लिमिटेड के हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताना है। सिंपल है, पर्टिकुलर दिया गया है, इसमें हमें दिया है इन्वेस्टमेंट दिया है @ 10% और 31 मार्च 19 दिया है क्लोजिंग और 31 मार्च 18 दिया है ओपनिंग। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स दिया है क्लोजिंग और ओपनिंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% गेन। ठीक है, गेन पर हमने उसको और सेल कर दिया है, जो इन्वेस्टमेंट है उसका हाफ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मतलब जो ओपनिंग है उसका आधा हमने सेल कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज 1 लाख फॉर द ईयर। जो डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट्स पर वो क्या है, 1 लाख है। ठीक है, उस ईयर के लिए। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000, ये सब हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अब किस तरीके से हम लोग कैश फ्लो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है हमारा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कैसे निकल रहा है, हमें इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है बिगनिंग में, जैसे 2,50,000 है हमारा। ठीक है, इस पर क्या कर रहा है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड। ठीक है, जो बिगनिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट था उसको हमने क्या किया, उसका आधा हमने सेल कर दिया किस पे, 10% गेन पे। तो ठीक है, तो 2,50,000 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हाफ कर दिया तो कितना बचा, 1,25,000। तो 1,25,000 का हमने 10% मीन्स 12,500 प्रॉफिट पे हमने बेचा है। ठीक है, तो 1,25,000 में ऐड कर देंगे 12,500, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,37,500। ठीक है, क्लियर है, ये आगे आपको दिख जाएगा, आगे वर्किंग नोट हम आपको दिखाएंगे उसमें। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वर्किंग नोट है हमारा वो निकल के आएगा, कैसे निकलेगा आगे बताएंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा जो हम लोगों ने ऊपर देखा, और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, कितना इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000, उसको यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं हम लोग 25,000, यहाँ दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसको ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, ये आ गया। ठीक है, जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, जैसे आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके जो वर्किंग नोट है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट किया हम लोगों ने जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये याद रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये वर्किंग नोट ज़रूर से ज़रूर दिखाना है। ठीक है, कि किस तरीके से आपने निकाला। ठीक,
अब चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस जो कि हमें दिया गया था 2,50,000 जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, 2,50,000 में ओपनिंग बैलेंस दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेल जो हम लोगों ने जैसे अभी हमने बताया कि 2,50,000 है, इसका आधा हमने सेल किया किस पे, 10% प्रॉफिट पे, उससे हमारा सेल आ गया। जैसे यहाँ पे दिया है सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट 50% ऑफ 2,50,000 प्लस 10%, तो 1,25,000 पे 10% 12,500 जोड़ा तो 1,37,500 आया, इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे 5 लाख हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कितना हम प्रॉफिट ले रहे हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, 12,500 आ रहा है। ठीक है, अब इन सबका जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, सॉरी बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो क्या होगी, हमारी परचेज होगी, क्योंकि डेबिट साइड हमारा बैलेंस हो रहा है। ठीक है, यही अगर क्रेडिट साइड बैलेंस हो रही होती तो यहाँ पे हमारी सेल आती। ठीक, क्लियर है। तो ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर कितना, 3,75,000 जो कि हम लोगों ने वहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाला हुआ था। ठीक, अब फिक्स एसेट्स अकाउंट पे आ गए हम लोग। फिक्स एसेट का हमारे पास ओपनिंग दिया गया है 8,75,000। ठीक है, अब उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना दे रहा है, 1 लाख, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 लाख डाल दिया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, 11,90,000 ये आ गया। और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, बैलेंस किया, तो जो आया हमारे पास क्या आएगा, परचेज में आ जाएगा, किसमें, बैंक अकाउंट में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब इन सबको ऐड किया तो जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वर्किंग नोट भी दिखाना होता है क्वेश्चन में कि किस तरीके से हमने ये आंसर निकाला है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, उसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमें कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं किस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें और आगे क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, गुडविल दिया है, परचेज दी है, सेल नहीं दी है, मशीनरी दी है, परचेज सेल, पेटेंट्स दिए हैं, परचेज नहीं दिया है, सेल दिया हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट 16,000। Dividend received on shares held as an investment 20,000. A plot of land was purchased out of surplus funds of investment proposes and was let out for commercial use. Rent received 80,000 rupees. ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 1,80,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है, ये हमें यहाँ पे दे दी गई। उसके बाद क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,00,000 रुपये। सेल परचेज दोनों आ गई यहाँ पे। गुडविल परचेज यहाँ पे दी गई है, कितनी दी गई है, 2,00,000 रुपये गुडविल यहाँ परचेज की गई है। ठीक है, मशीनरी परचेज की गई है यहाँ पे 4,40,000 तो यहाँ दी है। और मशीनरी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी दिया है 1,50,000, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, यहाँ सेल दिया है केवल 1,00,000, ये आ गया। इंटरेस्ट रिसीव कितना आ गया, 16,000। डिविडेंड रिसीव 20,000। रेंट रिसीव 80,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, जो परचेज हम निकाल रहे हैं उसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक है, जो आ रहा है उसको ऐड करना है। तो जितनी जा रही है हमारे पास से कैश जा रहा है, जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में दिया है, माइनस में हो जाएगा। गुडविल परचेज किया है, ब्रैकेट में है, और मशीनरी परचेज की है, ब्रैकेट में, क्योंकि ये हमने एक्सपेंस किया है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग माइनस करेंगे। तो जो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इन सबको ऐड करेंगे। और जितना भी परचेज का आइटम है हमारा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज, गुडविल परचेज और मशीनरी परचेज, इनको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो जो टोटल आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश यूजिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? इस तरीके से हम लोग को कैश फ्लो ये निकल आया हमारा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैसे कैश फ्लो निकालते हैं।
ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि ये जो एग्जाम्पल हमने बताए हैं अभी दो, इनको समझना, और इनको समझने के बाद अपनी कॉपी में नोट करिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे।